जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां प्रतिदिन आपके लिए आ रहा है जो मार्केट में अवेलेबल अभी बिहार पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं और जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से संबंधित जो भी जानकारियां हैं आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी एडुटेरिया का भी आया हुआ है। एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें डिटेल में दिया गया है, तो डिटेल वाले प्रश्न उत्तर आपको करवाए जा रहे हैं। तो और रुक्मिणी का हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके उधर ज़रूर देखिए। मास्टर वीडियो भी कंप्लीट है और इसके साथ साथ आपको किरण पब्लिकेशन का भी चल रहा है साथ में। तो एडुटेरिया का भी इसमें आपको 4 प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। आज हम आपके लिए 5वां प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो 5वां प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देख लेते हैं। जो पहला सवाल है कि आताताई का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो दूसरों पर अत्याचार करता हो, ये आताताई का अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। इनमें से किस समूह में सबसे सभी शुद्ध लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ हो जाएगा। सही है ये। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा विशेषण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें कि विष्णु के अनेकों नाम हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से है, कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दीनहीन। अगला प्रश्न देखेंगे, आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसीबत आ जाना। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से सबसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, रचयिता। अगला प्रश्न देखते हैं कि समास का विलोम क्या होगा। तो समास का विलोम इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको हो जाएगा व्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिमाप में उपसर्ग क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, पड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बादल का तत्सम शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारिद हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना बदले कोई रूप ले लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन ईरर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो ईरर। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, सिलेक्शन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेफरेंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, एग्रीमेंट का। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक। इसमें जो भरना है कि एज द प्रूव्ड इनसफिशियंट द कंपनी डैश हिम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सपेल्ड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक द फर्नीचर डैश टू बी डिलीवर्ड टुडे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि द वर्ड फिजिकल रिलेट्स टू, तो इसमें किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिस दैट विच इज फिट टू बी ईटन इज नोन इज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिबल। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इज इन नेम ओनली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉमिनल। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द इनसेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ईरर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें जो है आपको यहाँ पर जो है आपको दैट ही वुड होगा, विल के स्थान पर वुड होगा क्योंकि सेंटेंस में हैड का यूज हुआ है। तो आप देख लीजिएगा कि ही विल इसमें जो दिया हुआ है कि विल के स्थान पे वुड का यूज होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका जो है ये साइंस और जीके जीएस से अब रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो रहा है।
ये देखिए यहाँ पर है कि मानव शरीर का जो है, मानव रक्त का जो पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 7.4। जो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या वहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, मानव मल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट का उपयोग पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डैश रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो तीव्र रोग होते हैं केवल कम अवधि तक रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलेंट्रेटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सपाट अस्थि है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पसलियाँ हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है आपको मस्तिष्क तंत्र के पास स्थित हिंद ब्रेन की एक प्रमुख संरचना है। मस्तिष्क का यह हिस्सा स्वैच्छिक आंदोलनों के लिए समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह मोटर कौशल जैसे संतुलन, समन्वय और मुद्रा रहित कई अन्य कार्यों के लिए भी जिम्मेवार है। वहीं आपको सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मानव शरीर के विभिन्न कार्य क्षमताओं और महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए जिम्मेदार है। सेरिब्रम मस्तिष्क के प्रमुख हिस्सों में से एक है जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसे दाहिनी गोलार्ध और बाएं गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यीस्ट में जनन डैश की प्रक्रिया से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाद। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर एक, चिकन पॉक्स हो जाएगा। चिकन पॉक्स होने के कारण आपको वरिशेला जोस्टर नाम का विषाणु है, और आपको इसे हम लोग जो है स्थानीय स्तर पे इसे माता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4.4% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हीलियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कुछ पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, हर्ब्स कहा जाता है। हर्ब्स जो है आपको जड़ी बूटी और पाकोषधीय जो एक पाक औषधीय उद्भिद कहा जाता है इसको, जैसे कि ऐसी वनस्पतियों को कहते हैं जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए उपयोगी हो या सुगंध आदि प्रदान करती हो। शाक अर्थात कोमल तने वाले छोटे पौधे होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जैसे कि आपको बहुत बार फेमस क्वेश्चन है, ये कितनी बार ये पूछा गया है कि जो पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपको सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक जो होता है हमारा कि वो क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में से और शैवालीय कोशिकाओं में भी पाया जाता है। और हरित लवक प्रकाश जो है संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान डैश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुवांशिकी। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन कहाँ बनता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राइजोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। हमारे देश के जो उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट हैं जो स्टेट के,
उन दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि पहला न्यायालय कार्रवाई एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी या द्वीप स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। बाद बाकी जो है आपका वो सब गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका बी और सी दोनों से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। हम जो अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25वां आपको अमरावती बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से हो जाएगा। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, जिन्हें इस योजना के क्रियान्वयन एवं सफलता का 100% श्रेय जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको हो जाएगा। जो भूमध्य रेखा पर स्थित 13 देश हैं आपको, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अगला प्रश्न देखेंगे, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया। गांधी जी के द्वारा कुछ अन्य समाचार भी जैसे शुरू किए गए थे, जैसे हरिजन पत्रिका का उनके द्वारा किया गया था। फिर जैसे आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर पूछा जाए तो इसमें नेशनल हेराल्ड डेली के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, डेनमार्क की संसद क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉलकैटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते, ये भारत एवं फिनलैंड की संसद का नाम संसद है। पाकिस्तान एवं फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। और नेपाल की जो संसद है राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। इस तरह से ये भी आप उसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरैया हो जाएगा। औरैया आपको विद्युत संयंत्र जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एनटीपीसी गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक बिजली संयंत्र है। बाद में की तीनों जो है मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव बिहार राज्य में स्थित थर्मल पावर प्लांट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन डैश में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक व्याकरण शास्त्री हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि, ये आपको इनके इससे जो है मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नियाग्रा प्रपात कहाँ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुजुल कैडफिसस। और कुषाण वंश के महान शासक के बारे में पूछा जाए तो आपको कनिष्क का जिक्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया में है। यह रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर
कैप यार्क प्रायद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं या स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आपको ये थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में दिया है। तो पहला जो है हम जैसे कि क्षोभ मंडल और दूसरा ये समताप मंडल जानते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। आयन मंडल का आपको आयनोस्फेयर हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर आपको क्षोभ मंडल हो जाएगा, मेसोस्फेयर आपको मध्य मंडल हो जाएगा। तो हमारा जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है और इनसे संबंधित प्रश्न आप जरूर याद रखें, ओजोन परत से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉरेंस एवं सीले के द्वारा। ये क्रांति आपको 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी शुरुआत इसकी, और क्रांति के बारे में विभिन्न लोग अलग अलग अपना अपना मत दिए हैं, जिसमें लॉरेंस और सीले के द्वारा इसे पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा गया था, जबकि बी.डी. सावरकर के द्वारा इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद में निहित है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोगली पुत्र तिस्स हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन महान सम्राट अशोक के संरक्षण में 250-55 देता है और आप ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजत रंगिनी के जो है लेखक आपको कल्हण है, न कि पाणिनि, और इसका संबंध आपको कश्मीर के इतिहास से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाब अल मंडेल। यहाँ पे मंडप दिया है, तो लाल सागर एवं अरब सागर को बाब अल मंडप की जो जल संधि है वह जोड़ती है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आपको भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो एक बार चुनाव हार गए और फिर दूसरी बार जो है निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इनके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ये गलत है। आपको इसका जो भी सही कथन है वो बता रहे हैं आपको कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपको फजल अली थे और वे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। इस आयोग की स्थापना आपको 1953 में की गई थी और 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। यहीं से भाषाई राज्यों के निर्माण या उसके मांग की शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर नवंबर 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न प्रांतों में से किस प्रांत में के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन के मध्य जो है फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता शुरू हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौता के प्रतिपेक्ष में जो है सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किनके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। साइमन कमीशन के जवाब में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 लोगों की पूरी इसकी टीम थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया था।
इसी आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में आप गए थे, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण से गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, जिसका कुछ नेताओं के द्वारा प्रतिकार किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र और वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डैश को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CR राव। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद CR राव को सांख्यिकी में योगदान के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्जिया। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग अर्थात ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे ATGM Omega-3 के का फील्ड फायरिंग परीक्षा जो है उसकी जो परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM Omega-3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट हो जाएगा। 2 अप्रैल 2023 को इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओर्पो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओर्पो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इदू-मिश्मी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के जो है इदू-मिश्मी जनजाति के लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 22 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान आपका भारत का पहला राज्य बन गया है जो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला ये बना है। अभी पंजाब भी एक हुआ है कि जो रोड पर चलने का अधिकार दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण प्रकाश हो जाएगा। कृष्ण प्रकाश मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ये मैथ के और रीजनिंग के सवाल हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रैक्टिस सेट की अभी समाप्ति होती है। बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के पास, जितना जल्दी हो सके आप लोग संभव हो तो आप जी जान से तैयारी करके अपना परीक्षा को देखिए, और इसके बाद जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सभी कुछ अगली तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो आपको एक एहसास होगा कि एक क्वेश्चन जो लगातार बार बार सभी प्रैक्टिस सेट में मैच कर रहे हैं, तो उस प्रश्न को आप जो है ये याद कर लीजिए कि उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि
जो इम्पोर्टेंट है वो सभी में मिक्सअप करके, जैसे ओजोन परत से लगातार सभी में आपको पूछे जाते रहे हैं, सभी प्रैक्टिस सेट में, चाहे वो भले ही आप एडुटेरिया का देख रहे हैं, लेकिन आप किसी भी पब्लिकेशन का देखिएगा तो उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आप इनका ज़रूर एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।